Mobile phones were made to connect us, but somewhere they are disconnecting us from our own people. So, hello everyone, myself Ankita and she is Aditi. और आज हम आपके सामने आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न पे वीडियो लेके, एक अवेयरनेस के फॉर्म में, एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, एक ऐसी चीज़ जिससे हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी के लोग. The extreme effect of phone use, screen time, increased screen time in the kids and the other people also. So yes, we are here to give you some examples कि कैसे ये सारी चीज़ें बच्चों के और बाकी लोगों के हेल्थ पे इम्पैक्ट दे रही है. And yes, in the end, definitely we are going to tell some remedies about that. So stay tuned and let's start the video. So as we are here to understand the problem, and the major problem is monster mobile. Misuse of phone. तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ोन का मिसयूज़ क्या है. हम सब लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है फ़ोन्स के. Let's discuss that. And causes of phone addiction in kids, most important. Easy access to smartphones. हम किड्स को बहुत आसानी से फ़ोन दे देते हैं, उन्हें बहुत आसानी से फ़ोन अवेलेबल हो जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स का मिल जाता है, फैमिली में किसी का मिल जाता है, या फिर अगर इफ़ दे आर डूइंग समथिंग वी जस्ट प्रोवाइडिंग देम अ फ़ोन लाइक एज अ टूल. एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ सुपरविजन, कि हम ये मॉनिटर नहीं करते, हम ये इतना ध्यान नहीं रखते कि वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, उसे किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट इज यूज एज अ पेसिफर व्हेन किड्स क्राइम. जब वो रोते हैं या इरिटेट होते हैं तो हम उन्हें बहुत आसानी से फ़ोन दे देते हैं. ओके, आप शांत हो जाइए, वीडियोस देखिए, कार्टून्स देखिए, और फिर वो उसे खुद में उसको बिजी कर लेते हैं. एंड boredom और लैक ऑफ आउटडोर प्ले. किड्स जब फोन में बिजी रहते तो वो बाहर खेलने नहीं जाते हैं. दे आर लाइक कि खुद को वो फोन में आइसोलेट कर लेते हैं, वो बाहर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, वो प्लेग्राउंड्स में नहीं जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है उनकी. एंड पीयर प्रेशर, इट्स ऑल्सो हार्मिंग अस. ये अगर हम कितना भी उन्हें बचा लें कि ठीक है फ़ोन नहीं यूज़ करना, बट वो फ्रेंड्स के साथ या कि मम्मा मेरा फ्रेंड ये कर रहा है और मुझे भी चाहिए, सो हम उस फोर्स में भी आके उन्हें फ़ोन अवेलेबल करा देते हैं. एंड द लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स देमसेल्फ बीइंग ऑन द फ़ोन कंटिन्यूसली. जैसा हम जानते हैं कि बच्चे हमारी परछाई होते हैं. अगर हम ही फ़ोन में खुद को बिजी रखेंगे या हम फ़ोन पे बात करेंगे, अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी वैसा ही करेंगे. उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ गलत है, दैट वी नीड टू अवॉइड. एंड हियर आर फ्यू चैट्स. We have some data also. जैसे मैम ने आपको बहुत सारे कॉजेज बताए जो मेजर कॉजेज हैं हमारी सोसाइटी में, दैट वाई वी आर यूजिंग फोन. तो अगर हम एक ट्रेंड देखें कि दिस इज़ अ ट्रेंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स में हमने 2011 से लेके 2021 का ये ट्रेंड है. एंड दिस ब्लू लाइन डिपिक्ट्स दैट हाउ वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ आवर फोन. एंड दिस इज जस्ट अप टू 2021. ये सिर्फ 2021 तक का डेटा है. अगर हम 2025 की बात करें तो ये डेटा कहीं आसमान छू रहा है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम सब परेशान हैं इससे. इफ़ यू टॉक अबाउट सम मोर डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें जो चिंताजनक हैं. जैसे अगर हम देखें कि 93% जो बच्चे हैं दे प्रेफर टू प्ले मोबाइल गेम्स एंड डोंट प्ले आउटडोर गेम्स. 93% ऐसे बच्चे हैं जिनको फ़ोन में गेम खेलना है, फ्री फायर, सब परेशान है उससे कि हमें फ़ोन में गेम खेलना, हमें बाहर नहीं जाना है. ये एक डेटा है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है. नेक्स्ट इज 78% आर हैबिचुएटेड टू हैविंग फूड वाइल वॉचिंग द मोबाइल स्क्रीन. मैम ने आपसे शेयर भी किया कि क्या होता है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं बिना फ़ोन के. उनको अगर खाना आप दे रहे हो तो दे नीड फ़ोन फॉर दैट, और अगर आप छीन रहे हो तो वो इरिटेट हो रहे हैं. अगर हम आगे बढ़े तो 77% डिमांड मोबाइल फोन्स एज सुन एज द रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल. स्कूल से घर पहुंचे और घर पहुंचते हुए क्या चाहिए, खाना नहीं चाहिए, रेस्ट नहीं चाहिए, फ़ोन चाहिए. मज़ा आता है फ़ोन यूज़ करने में, इसीलिए बच्चे स्कूल से भी भागते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हमें जिस चीज़ में अच्छा लगेगा हम वही करेंगे. तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ डेंजरस डेटा. Now coming to the next, 83% are suffering from eye related issues because of watching the mobile phone. Obviously छोटे छोटे बच्चों में मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं. क्लास LKG UKG क्लास फर्स्ट के बच्चों को पीछे अगर वो सीट पे बैठे हैं तो उनको विजिबल नहीं है कि बोर्ड पे क्या दिख रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या टीचर लिख रहा है.
तो yes, this is also a problem. And coming to the next, 67% start behaving abnormally in society because of their mobile addiction. अब आप किसी पार्टी में गए हो, किसी सोसाइटी में गए हो, तो आपका बच्चा वहाँ पे फ़ोन ही यूज़ करना प्रेफर कर रहा है इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द फैमिली मेम्बर्स और द फ्रेंड्स. तो these data are actually very dangerous and we really need to think on it. हमें इस पे सोचने की, विचार करने की ज़रूरत है. Now coming to the next, on the social and behavioral effect, it will be told by Aditi. So here the first point is reduce face to face interaction. अगर हम किड्स हमारे फ़ोन में बिजी रहेंगे तो वो फेस इंटरेक्शन ही नहीं होगा, और अभी वो छोटे तो ना समझ में नहीं आएगा, बट इट विल हार्म इन देयर फ्यूचर. वो स्टेज प्रेजेंस नहीं कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो कुछ ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाएंगे. दैट वी नीड टू चेंज. एक्सेसिव बिहेवियर फ्रॉम वायलेंट गेम्स कंटेंट. ये ऐसे अगर हम कोई एक्शन मूवीज देख के आते हैं तो हम भी वो डायलॉग्स रिपीट करने लगते हैं या वो एक्शन हम रिपीट करने लगते हैं. अगर हम वो कर रहे हैं तो वो छोटे किड्स जो सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं, तो वो उससे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कंटेंट से, वो वायलेंस से. दैट वी नीड टू चेक. इंक्रीज आइसोलेशन, कि वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, उन्हें बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स प्लेग्राउंड से खींच के लेके आते थे कि घर चलो रात हो गई है, और वो खुद बाहर जाना ही नहीं चाहते, वो खुद को उसी में खुश हैं, वो खुद को उसी में बिजी रखते हैं. एंड द लास्ट इज पोटेंशियल डिफिकल्टीज. अगर किड्स हमारे स्कूल से आते ही तुरंत फोन में खुद को बिजी हो, वो स्कूल में क्या पढ़े वो सब भूल जाएंगे, और वो क्या सीख रहे हैं वो सब कुछ भूल जाएंगे. ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज में खुश रहते हैं उसे ही ज्यादा करते हैं. सो वो खुद को उतना प्रोडक्टिव और पैसिवली खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनका सारा पोटेंशियल वो धीरे 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 कम होता जाएगा. एंड हियर आर फ्यू रेमेडीज एंड सोल्यूशन कि हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम से खुद को निकाल कैसे सकते हैं. एंड द फर्स्ट इज सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स एज पर एज. कि वो आज के टाइम पे फोन जरूरी तो बहुत है, तो हम उसके लिए उनके एज के हिसाब से, उनके वर्क के अकॉर्डिंग हम स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं. तो these 8 points are the most important one. अगर हमने अपनी लाइफ में ये 8 points इनकलकेट किए तो they are going to be definitely help us. ये हमें बहुत हेल्प करेगा. अगर हम सेकेंड टाइम पॉइंट की बात करें तो नो फोन जोन्स लाइक डाइनिंग टेबल, बेडरूम और स्टडी. आप एज अ फैमिली एक डिस्कशन कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में कोई नो फोन जोन बना सकते हैं. जैसे अगर हम स्टडी रूम में हैं तो फोन वहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ कोई भी फोन लेके नहीं जाएगा, कोई भी मतलब कोई भी. अगर हम डाइनिंग टेबल पे हैं, वी आर हैविंग आवर डिनर, हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते वक्त भी डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन नहीं. कुछ ऐसे जोन्स बना लें कि ये जोन ऐसा है, अगर आप इस जोन में डेफिनेटली आप उस जोन में जाओगे अपने घर में, तो वो जोन हमारा फ़ोन फ्रीज होता है, वहाँ हम फ़ोन नहीं लेके जाते हैं. नेक्स्ट इज यूज पेरेंटल कंट्रोल एंड फिल्टर्स. देयर आर मल्टीपल फिल्टर. एआई का ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा फोन में कितना देर क्या देख रहा है, और हम उसे फिल्टर भी कर सकते हैं कि वो अगर वो उसके लिए जरूरी नहीं है, दैट वी कैन जस्ट स्किप इट. कमिंग टू द नेक्स्ट इज इनकरेज हॉबीज, आउटडोर गेम्स एंड रीडिंग. बच्चों में हॉबीज डेवलप करने की कोशिश करें. सिर्फ बच्चों का होमवर्क कंप्लीट कराना या उनको स्टडीज में इन्वॉल्व करना इज नॉट इनफ. हमें बच्चों को अदर हॉबीज में भी इनकलकेट करना है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बहुत अच्छे फ्यूचर्स हैं. आप उनको आउटडोर गेम्स में इनकलकेट कर सकते हो. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, देयर आर सो मैनी गेम्स. और डेफिनेटली आई वुड से कि अगर बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे तो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर कैसे बनेंगे, राइट. एंड दिस ऑब्वियसली रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. रीडिंग से हम लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं. तो येस, कमिंग टू द नेक्स्ट. थैंक यू मैम. एंड नेक्स्ट इज लीड बाय एग्जाम्पल. पेरेंट्स ऑल्सो लिमिट देयर फोन यूसेज. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर हम ही एज पेरेंट्स फोन में बिजी रहेंगे या कंटिन्यूसली किसी से बात करते रहेंगे तो हमारा बच्चा भी वही करेगा. हम उसे रोकेंगे कैसे? इफ डायरेक्टली दे विल से कि आप भी तो करते हैं, सो हमारा रिप्लाई क्या होगा? तो हमें उन्हें इनकरेज करने के लिए ये सेट करना पड़ेगा कि हम भी फोन कम यूज करेंगे. द नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, टेक फ्री फैमिली टाइम. अब व्हाट इज दिस कि हमने क्या किया कि हमने एक गेम बना लिया
कि 1 घंटा दिन का लेट से शाम को 7 बजे से 8 बजे हमारी फैमिली टेक फ्री रहेगी, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से हम दूर रहेंगे, फ़ोन, कंप्यूटर, व्हाटएवर इज़ देयर। तो आप ये कर सकते हैं ताकि बच्चा 1 घंटा फ़ोन के बिना भी रहना सीखे आपके गाइडेंस में। एंड नेक्स्ट, And the next is educational app over entertainment apps. It's very important as we know कि entertainment is also important, but हमें phone में educational app ज़्यादा रखने चाहिए। वो either they can play also, but they need to be productive. वो productive हो, वो कुछ पढ़े, कुछ सीखे, games के through ही सीखे, but कुछ सीखे। हाँ, like Instagram and TikTok, that we can skip those things. We can add like something physics wala, educational, as we have Shed Academy also. तो द लास्ट पॉइंट इज काउंसलिंग इफ बिहेवियर गेट्स एक्सट्रीम। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है, आई एम सो सॉरी, अगर बच्चा नहीं समझ रहा है ये सारी चीज़ें, वो जिद कर रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिख रहे हैं, वो चीज़ें को रिपीट कर रहा है, एक्शंस रिपीट कर रहा है, तो वी शुड हैव टू गो टू अ काउंसलर। हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, हर एक बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। काउंसलिंग मतलब आप बात करिए, आप भी काउंसिल कर सकते हैं उसको, और आप किसी काउंसलर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो भी कंसर्न है वो रेज कर सकते हैं। वी आर डेफिनेटली गोना काउंसिल दैट स्टूडेंट। हम उस बच्चे को समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि 8 रेमेडीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस 8 चीज़ों में से हम 6 या 5 चीज़ें भी करते हैं तो ट्रस्ट मी एक बहुत बड़ा चेंज आप अपनी फैमिली में देखेंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट conclusion, the conclusion of all these is a happy family, I would say. अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो you lead a happy family. एंड में मैं ये भी बोलूँगी और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमने आपको यहाँ सिखाया कि फ़ोन से दूर कैसे रहना है, बट एक्चुअली द की वर्ड हियर इज, बेटर वर्ड इज बैलेंस। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ख़राब ही है, फ़ोन हमें बहुत सारी हेल्प भी करता है, एआई का ज़माना है, हमारे बहुत सारे काम को सॉर्ट भी करता है। तो हमें बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट करना है कि हमें कब फ़ोन यूज़ करना है और कब नहीं करना है। तो अगर ये हम बैलेंस क्रिएट कर पाएँ तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। लास्ट पॉइंट इज जॉइंट एफर्ट नीडेड फ्रॉम पेरेंट्स, स्कूल एंड सोसाइटी। जो भी स्कूल से आपको एफर्ट्स मिल रहे हैं या कहीं पे अगर कोई भी काउंसलिंग सेशंस हैं, जैसे अभी ये वीडियो है, ऐसे सेशंस में बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बच्चे देखें, उसको समझें, क्योंकि बच्चे अडेप्टिव सिर्फ गेम्स और रील्स के लिए नहीं है, सारी चीज़ों के लिए जो इंटरनेट पे है। अगर हम उनको समझाएंगे कि ऐसी वीडियोज़ देखना भी इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम अलॉट. And in the last, we would like to say one very important and the concluding part is, And the best is, the best app you can give your child is your attention. They really need our attention. अगर हम उन्हें अपना attention देंगे, they will not find anything from somewhere else. correct. तो ये लाइन मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि कोई ऐप वैप की ज़रूरत नहीं, किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना समय अपने बच्चों को दें, हम अटेंशन दें, हम जो भी हैं, हम, मैं, आप और वो सारे पेरेंट्स जो शायद बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम वो हार्डवर्क फ्रॉम डे टू नाइट अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो दिन का अगर हम आधा घंटा एज अ टेंशन फॉर्म अपने बच्चों के लिए निकालें, उनसे बात करें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आई थिंक इससे अच्छा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो आई एम कंक्लूडिंग द वीडियो बाय सेइंग दिस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट अस एंड हेल्प योर चाइल्ड ग्रोइंग इन अ बेटर वे. So thank you so much for your time, and we will be coming back with some other videos to create awareness among the society. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone.